का धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं इस संस्था के द्वारा जिनको भी आज अवार्ड मिल रहा है उनको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ कि आपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, उसके लिए आपको प्रोत्साहन स्वरूप ये इस तरह से अवार्ड मिल रहा है। मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ। एसएमएस हमारे लिए राजस्थान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। तो मैं संस्था के पदाधिकारियों से ये कहना चाहूँगा एक डॉक्टर होने के नाते कि आपको कभी भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो मेडिकल पेशे से, जो एसएमएस के अंदर आपको आपके जो दिव्यांगजन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, तो आप जितना मेरे से हो सकेगा, जो मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हूँ वहाँ पे, तो जितना हो सकेगा मैं उतनी मदद करूँगा आपकी। आप आए कभी भी हो, मुझको क्वेश्चन नहीं करते। आपने मुझको यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऊना से आए हमारे एक युवा साथी, एक बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन गीत गाया। पृथ्वीराज इंग्लेश साहब से मैं कहूँगा कि वो मंच पर आए, उनका हम सम्मान करना चाहेंगे। उन्हें जो आज एक सर्टिफिकेट जो है, और दूसरा नाम जो मैंने बोला है सोनू भोला जी से, वो मंच पर आए। कानू भाई से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। पृथ्वीराज इंग्लिश साहब पुणे से हैं, बहुत बेहतरीन गीत गाया। उन्हें सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह देकर अभिजीत जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बुलाना चाहूंगा अब मंच पर अभिसार फाउंडेशन के जो ऊना से आते हैं, वो मंच पर पधारे। अभिसार सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें अनिल लोढ़ा जी, ऐवर टीवी के गाने। डॉक्टर अफसर खान जो महिला रूप, अशोक शिक्षाविद हैं, समाज सेवक हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए, और जो आते हैं परोल मरोड़ा गोवा से, वो मंच पर आए। और उनके स्वागत के लिए और उनके सम्मान के लिए मैं अनिल गुटवाल साहब से चाहूंगा कि वो मंच पर आए। जी, सम्मानित हैं दीक्षा दर्पण के, मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए। और पिछले 16 साल से वो लगातार एक बेहतरीन पत्रकारिता कर रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया मित्र सुनील बैरवा जी, दीक्षा दर्पण। सुनील जी पत्रकार, प्रधान संपादक दीक्षा दर्पण, आक्षेप अखबार 16 साल से चल रहा है, बेहतरीन। अब मैं बुलाना चाहूंगा मंच पर कंचन, स्पेशल शिक्षक हैं, वो मंच पर आए, जो मलाड मुंबई से आते हैं। नहीं है? अच्छा, मनोज कुमार शर्मा जी, अगर हाँ, कंचन संजय पिटाले साहब, पिटाले जी प्लीज माफ कीजिएगा, ये मलाड मुंबई से आते हैं। मनोज कुमार शर्मा जी अगले, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जी की जगह राजेंद्र शर्मा जी जो प्रोफेसर हैं आयुर्वेद कॉलेज में, वो पधारे हैं। वो उनका सम्मान बाखूबी लेने आए हैं। हम चाहेंगे कि राम जी जो हर तरह की जो डिसेबिलिटी है उस पर जो कार्य करती है, दिल्ली से है, वो आए मंच पर प्लीज। जो मैं नाम बोल रहा हूं कि आप थोड़ा जल्दी रखेंगे तो बहुत जल्दी सही होगा। विकलांग सहारा समिति, चलिए कीजिएगा। शकुंतला जयंती झालावाड़ से आदरे जी प्लीज मैडम का सम्मान करें, प्रतीक चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मान दें।
डॉक्टर प्रमोद कुमार जोनवाल साहब जो डॉक्टर हैं, और कोविड-19 जो भी हाल में हमने एक ऐसा दौर देखा उसमें उन्होंने बेहतरीन कार्य किया, जो बड़ौदा से आते हैं, प्रमोद कुमार जोनवाल साहब। प्रशिक्षित एजुकेशन अकादमी जो कोटा से है, प्लीज मंच पर आए। प्रशांति एजुकेशन अकादमी जो शिक्षक हैं, प्लीज सर मंच पर आपका स्वागत है। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट है, प्लीज वो मंच पर आए। प्रशांति साथियों, आपका भी नंबर आएगा। जिस तरह से एक लंबी लिस्ट है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कविता पुजारा जी से निवेदन कि वो मंच पर आए। कविता पुजारा जी नहीं आए। रवि कुमार जी लिख रहा है, और साथ ही अगला जो नाम है संतोष कुमार पहलवा जो अजमेर से है, प्लीज वो मंच पर आए। परवीना जो पर्यावरणविद है वो प्लीज मंच पर आए, हिसार हरियाणा से आती है। परवीन, मुझे लगता है मैडम ने राखी फडनिस अगला जो नाम है, स्पेशल एजुकेटर है जो राम मंदिर इंदौर से आती है। हम चाहेंगे कि वो भी अशोक अन्ना यादव साहब जो पूना से आते हैं। रमेश भाई, अशोक जी, रमेश जी। चिमन भाई डोडिया स्पेशल एजुकेटर हैं, हिम्मतनगर गुजरात से आते हैं। उसके बाद निशा बहन जोशी, और मुरली सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए, जो स्पेशल थेरेपिस्ट हैं। उनसे बोल दो। और मैं सीमा कपूर साहब से मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि मंच पर आए। मैडम, जो हमारे प्रतिभागी हैं उन्हें आप सम्मान दें, सम्मानित करें। डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, जय नारायण सिंह, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जो मैं नाम बता रहा हूं उसके हिसाब से आप एक लाइन बना लें। जय नारायण सिंह जी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आए मंच पर, यूपी से आते हैं, प्रयागराज से। मिलिंद लता क्या आते हैं, वो आए। भूपेंद्र कुलदीप, वैशाली गावनकर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मृणाली महादेव केलकर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। उससे पहले त्यागी जय नारायण सिंह, तमाम जो नाम मैं बोल चुका हूं वो मंच पर आए। सीमा कपूर जी, एक व्यस्त समय उनका है, वो बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तमाम जो प्रतिभागी हैं उनको हम सम्मानित करें। अगला नाम रामू गौड़ा जो एकेडमिक प्रोफेशनल है, जो बेंगलोर से आते हैं। अगला नाम कृष्णा वर्मा जो स्पोर्ट्स प्रोफेशनल है और जो झालावाड़ से आते हैं, प्लीज। जी, प्रदीप डोगरा जो मोहाली पंजाब से आती हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं। सत्येंद्र कुमार नागर साहब स्पेशल एजुकेटर हैं। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए, उनका हम सम्मान करना चाहूंगा। अगला नाम कपाड़िया अमित कुमार, मैं मंच
अंकित जी प्लीज। सामने देखिए, सामने देखिए आप इधर। हाँ सुषमा पांडे जी प्लीज। सामने देखिए इधर। जी करना चाहूंगा कि वो मैडम का सामने देखिए इधर। सम्मान करें। कृष्णा वर्मा सामने देखिए साहब। प्लीज। उषा देवी जी जो स्पेशल एजुकेटर हैं। कपाड़िया अमित कुमार जो स्पेशल एजुकेटर हैं। बहुत बहुत अच्छा आपका मुझे वाचन लगा, संबोधन लगा। डॉक्टर राम जी और अंकित, डॉक्टर अंकित आनंद जी कपाड़ी जी सम्मानित कर रही हैं। बेहतरीन। उमेश्वर एहतराम साहब कुशवाहा जी मंच पर पधारे, हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। उसके बाद सुधीर जोशी डॉक्टर है, डॉक्टर सुधीर जोशी जो डॉक्टर है, कोविड-19 में उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो भी मंच पर पधारे। अगले कालू भाई डी, खासतौर पर ग्रामीण सेवा में ये लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ये गुजरात से आते हैं। पृथ्वीराज गायत्री नरसिम्हन स्पेशल एजुकेशनिस्ट है। उसके बाद श्यामलाल अनंत सचिन जी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और बाड़मेर से आते हैं। वहीं बजरंग लाल सुथार आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। बजरंग लाल सुथार जी मंच पर पधारे। और मैं एक मिनट जस्ट सर। थैंक यू। प्लीज। तालियां होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, एक समय निकाल कर आए हैं जयपुर में रास क्लब में, और साथ ही जो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है 2020 में एक अब मैं प्रेमचंद सुमन जी से निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने हमें जो सम्मान दिया उसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। और आप सब लोग जो सब पधारे समय निकाल करके इस संस्था में, और जो जुड़े हुए लोग हैं जो काम कर रहे हैं जनता के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे ही संस्थाएं चलाकर जरूरतमंदों की सेवा करते रहें, ये हमारी इच्छा रहेगी। धन्यवाद। दरअसल
मैं एक निवेदन इस समिति के संचालकों से करना चाहता हूँ, और मेरी बात पर अगर आप गौर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कहना चाहता हूँ कि दुशाले, साफे और ये प्रतीक चिन्ह यूं ही पड़े रहते हैं। आपका पैसा विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए लेना चाहिए, उनके कल्याण में खर्च करें। इन औपचारिकताओं से परे हटकर काम करें, परंपराओं को तोड़िए, नए प्रतिमान स्थापित कीजिए और एक व्यवहारिक सोच के साथ 1 रुपया भी कोई आपको, अगर मुझे नहीं पता सहयोग देता है, कैसे देते हैं लोग, दान चंदा देते हैं, तो वो इसलिए नहीं देते कि हम उससे दुशाले उड़े, हम उससे सम्मान चिन्ह लेकर जाए। उसमें देते हैं कि जिन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं उन लोगों के हित में वो पैसा काम है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ मैं आपको। राजस्थान के लाखों लोग कोलकाता में हैं। 100 साल में 4 लाख लोगों के कृत्रिम हाथ और कृत्रिम पाँव लगाए, 4 लाख लोगों के बिना पैसे। 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया, बल्कि वो जो पाँव लगाना आता है, हाथ लगाना आता है, कोई दवा होती है, तो खाना होता है, तो सब संस्थान की तरफ से। मैं जिस संस्थान में गया और डायरेक्टर्स के साथ बैठा, उन्होंने मुझे चाय पिलाई, तो उनमें से एक डायरेक्टर निकाल कर पैसे दिए, चाय के पैसे। मैंने उनसे कहा कि बुद्धि लगाओ चाय, मुझे हाँ सर प्रिंटिंग है, पर हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जो भी पैसा दान चंदे का आया है उससे पानी का गिलास भी हम नहीं पिएंगे। पानी का गिलास भी उनकी खाना होगा उनका, लेकिन आपकी अगर 4 रुपए की चाय है तो 4 रुपए की चाय भी हम अपने पास से जेब से पैसा खर्च करके पिएंगे, उस पैसे से हम चाय भी नहीं पी सकते। इस ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए श्रद्धा का भाव उपजता है, तो वहीं से मैं सीख के आया। आज मैं क्योंकि मंच पे मना करता हूँ तो आदमी हर्ट फील करता है कि हमारा साफा नकार दिया, हमारी शॉल ग्रहण नहीं की, पर मैं भविष्य के लिए कहना चाहता हूँ कोई बुरा नहीं माने। आप सिर्फ एक कली दीजिए गुलाब की, उसी में आपका पूरा प्रेम और सम्मान नहीं होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो ऊंचाइयां छूने की ललक है, जो भौतिकवाद है, जो हम बड़े से बड़ा आदमी होने की दौड़ में होड़ में शामिल हो गए, अपने बच्चों को भी शामिल कर देते हैं और शान से कहते हैं मेरे बच्चे का पैकेज दिए, मेरे बच्चे का पैकेज दिए। वो बच्चा किस सामाजिकता का निर्वाह कर रहा है, इस पर कोई माँ बाप गर्व नहीं करते। हमारे गर्व का विषय ये नहीं होता कि वो समाज को क्या दे रहा है, हमारे गर्व का विषय होता है कि समाज से क्या ले रहा है। ये स्थिति शर्मनाक होती जा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोरोना ने आदमी की तो परीक्षा ली है, पर जयपुर में हमने एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दिया। हम मीडिया संस्थान से हैं जो की परीक्षा ली है, हमें इसकी पॉजिटिव साइड को भी देखना चाहिए। और ये सामाजिक लेवल पर अपने आप के विजुअल दिखाने के लिए ऑर्नामेंटल समारोह करते हैं, ऑर्नामेंटल अवार्ड देते हैं। वास्तविक मानवता की सेवा करेंगे तो आने वाला कल हमें फूलों के हार पहनाएगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम जलता हुआ छोड़कर जाएं, ताकि आगे से आगे सदियों तक मानवता का पथ आलोकित होता रहे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल लोढ़ा जी। बहुत बड़ी बड़ी खर्चा करते हैं, फूल देकर, गुलाब का फूल देकर भी कार्य अपनी शोभा बढ़ा सकते हैं। और पत्रकारिता की जो उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौर में जिस समय दुनिया अपने घरों में कैद थी, देखिए साथियों, मैं ध्यान लगातार उस बीमारी से बीमारी की जानकारी और तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे, चाहे वो टीवी का पत्रकार हो, चाहे उसने अपना फर्ज निभाने के लिए कोटा से कलाकार हैं बंटी जी, जो कालबेलिया नृत्य करते हैं और ग्लोबल एक्सीलेंस सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में अपनी प्रस्तुति को निभाने आ रहे हैं, रख रहे हैं कि किस तरह से वो
बहुत बहुत शुक्रिया। अब साथियों, अवार्ड से जो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं समाज में और जो एक दिशा में सीखने को मिलता है, मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट सामर्थ्य सेवा संस्थान झा अवार्ड जो आज ये कार्यक्रम कर रही है राज क्लब जयपुर में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर दौलत राम माल्या साहब मंच पर पधारे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें मिलने जा रहा है। प्लीज तालियां हो जाए डॉक्टर दौलत राम माल्या साहब के लिए। जो करना चाहूँगा, मैं अनिल मोटवाल साहब से निवेदन करना चाहूँगा, मैं अनिल लोढ़ा जी से निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज सर। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सामर्थ्य सेवा संस्थान इन्हें दे रही है। कुछ तो खास होगा जो आज एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तालियां हो जाए साहब के लिए प्लीज। सुदीप गोयल साहब जो झुंझुनू से आते हैं और इनके 3 स्कूल चलते हैं, 3 स्कूल, सीकर, नवलगढ़ और झुंझुनू में। चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। और दूसरा, मैं डांसर नहीं हूँ, बताती हूँ, मैं निर्देशिका हूँ, लेखिका हूँ। मैं यहाँ आई तो सब लोगों को मैं सुन रही हूँ और जो संस्था है इसके बारे में सुषमा जी ने भी मुझे बताया था। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जब छोटी थी तो मेरा रंग घर में सबसे सांवला था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा कॉन्फिडेंस आता गया, मेरे जो स्किल्स थे, क्योंकि वो रंग की वजह से, वो उपेक्षा की वजह से मुझ में एक क्या कहना चाहिए, एक फायर आई मुझ में, एक अंदर एक ज्वाला सी खुद की, गुस्से की और अपनी कमी की। उस कमी को क्या करूं मैं कि मैं सब मुझे देखें, सब मुझे सराहें, ये एक भावना घर में हुई। क्योंकि वो कमी की वजह से मैं थोड़ा हर चीज़ में पिछड़ भी रही थी, क्योंकि जब आपको प्रशंसा नहीं मिलती, सराहना नहीं मिलती, धीरे धीरे मैंने सबसे पहले अपने आप को की प्रशंसा करनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने आप को देखा कि मुझ में क्या क्या चीज़ें हैं। शारीरिक कमियां बहुत मायने नहीं रखती हैं। अमेरिका में और अब तो भारत में भी इतने मानसिक साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, जो आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले हम लोगों को, खासतौर से भारतीयों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो हवन होते थे, हमारे यहाँ जो पंडित आते थे, हमारे यहाँ जो एक आस्था है कि नहीं चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब क्या है, इंसान ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है कि नहीं, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सब चीज़ कर सकता हूँ। ये एक हद तक ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या उपनिषद में कि जब इंसान पैदा हुआ, भगवान ने उसके कान में कह दिया तू ही बेस्ट, तू ही सबसे अच्छा। तो हर इंसान अपने आप को बेस्ट अचीव करना चाहिए उसको, कि वो बेस्ट। अपनी नज़र में हर इंसान को ये लगना चाहिए कि मैं बेस्ट, क्योंकि मैं किसकी कृति हूँ, मैं ईश्वर की कृति हूँ। ईश्वर ने मुझे बनाया है। ईश्वर जब किसी को बनाता है तो उसमें कोई कमी नहीं रखता। ये दृष्टि हमारी है, हम देखते हैं कि इसमें ये कमी है, क्योंकि हमारे नापतोल है जिंदगी को देखने के, सौंदर्य को देखने के। हमारे नापतोल है, कोई लंबा होगा या उसकी नाक ऐसी होगी, गोरा होगा, ये होगा या तो होगी, तो वो सौंदर्य है, वो सौंदर्य हमारी दृष्टि है।
ईश्वर ने सबको सुंदर बनाया। पहले तो बात आते था बस ये है चाहे कोई इस छोटी सी जिंदगी को, पता नहीं 70 साल है 80 साल है, ये छोटा सा लाइफ। सर सामने देखिए एक सर, 1 मिनट। इनके महाराष्ट्र में इनकी संस्था के 9 स्कूल हैं, 9 जो स्पेशल एजुकेशन देते हैं, 9 स्कूल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार थानेदार साहब। साथियों साहब के लिए तालियां हो जाए प्लीज। सामने देखिए सर, सामने देखिए। राजेंद्र कुमार शर्मा जी हेल्थ वर्कर हैं, प्लीज। सुंदराचल नहीं, सोनू भाला जी, सोनू भोला एक्टिविस्ट हैं, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप तालियां जरूर बजाएं प्लीज। जो भी प्रतिभागी यहाँ पर आ रहा है उसके लिए ताली जरूर बजाएं। प्रमोद कुमार तिवारी जी, वल्लभ मल्होत्रा स्पेशल एथलीट है। प्लीज तालियां। सामने देखिए। प्रमोद कुमार तिवारी जी जो स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़। तालियां हो जाए साहब के सामने लिए। देखिए सर। अगले आ रहे हैं सामने देखिए सर, सामने देखिए। जो स्पेशल धावक है, पूरा ट्रैक पहन कर आए हैं और अपने जो उन्हें अब तक जो सम्मान मिला है, ये वो बच्चे हैं जिनको हमें सम्मानित। चलिए, मनीषा सिंह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हरियाणा से आते हैं। Organization for Disabled Peoples providing vocational training to PWDS vocational। हम उसके बाद है रामचंद्र स्वामी, परमानंद परमार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। विनीता सरकार नहीं पहुंच पाई है। जगजीत सिंह जो पुनर्वास के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, जो बहुत बहुत धन्यवाद। तीन प्लीज जेपी सजा बाजू लेना। मीना श्रीवास्तव जी, मानसी मित्तल मनीषी नेशनल ट्रेनर हैं। और जो आगरा से आते हैं धनंजय कुमार सिंह, रिहेबिलिटेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर सामने देखिए। और जो श्री गंगानगर राजस्थान से आते हैं मनीषी मित्तल, जिन्हें अपनी बात जो बोली यहाँ पर हमें वाकई सोचना होगा। ओलंपिक भारत एथलीट और जो अंजलि चावड़ा स्पेशल एजुकेटर हैं। अंजलि चावड़ा स्पेशल एजुकेटर है और जो 15 सालों से इस क्षेत्र में डिसेबिलिटी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ से आती है, बिलासपुर से दीपिका व्यास स्पेशल एथलीट यानी कि विशेष जो धावक है क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे प्रतिभागियों को सम्मानित करें प्लीज।
स्पेशल एथलीट है, शायद मॉडल है और राम जी, डॉक्टर राम जी और अभिजीत कुमार जी, जय मोरिया जो स्पेशल धावक हैं, उनके साथ उनके टीचर हैं वो आए हैं और जो गुजरात से आती है दीपिका व्यास कुछ देर पहले हमें अभिजीत और डॉक्टर राम जी चंद्रवाल साहब ने सम्मानित किया, बहुत बढ़िया। अखिलेश कुमार स्पेशल एजुकेशनल प्रोफेशनल है। अगले नाम है तरुण कुमार जो पारा मेरा एथलीट है, जयपुर से आते हैं, साथियों के लिए है। तरुण कुमार जी के लिए तालियां हो जाए प्लीज। सामने देखिए सर। अखिलेश कुमार जी जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, पिछले 15 सालों से डिसेबिलिटी दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तालियां हो जाए प्लीज। हमारे जो पहले प्रतिभागी आए उनके लिए भी तालियां। रवि कुमार जी की ट्रेन है और उन्हें भी हम सम्मानित करना चाहेंगे। उनके लिए प्रमाण पत्र जो है आप सब लोग अपने समय से आगे जा रहे हैं, प्रोग्राम इतना लंबा जा रहा है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे आगे जा रहा है। कुछ बातें, दो छोटी छोटी बातें मैं करना चाहूँगा। रामजीलाल जी को पिछले कई सालों से मैं जानता हूँ और उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उससे भी अच्छी बात यह है कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, पिछले साल में मुझे अवार्ड मिला था, इस साल में मिला है और अगले साल भी मुझे मिलता रहेगा। कैसे ये बता दो मुझे जरा बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश कुमार जी के लिए। अभिजीत जी मंच पर हैं। साथियों में एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि आप सभी के पास स्मारिका है, उसमें सामर्थ्य संस्थान के सम्मान किया। प्रकृति का एक नियम है कि अगर एक कुछ चीज की कमी होती है तो उसे दूसरी चीजों से उसे पूरा किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं, फर्ज बनता है कि उनकी ट्रेन मिस ना हो। उन्हें ये हम सर्टिफिकेट और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रही है सामर्थ्य सेवा संस्थान। सामर्थ्य यानी कि आपके अंदर जो सामर्थ्य है, ऊर्जा है और जिसकी स्प्रिट जो लाइन जो हम टैग लाइन है, सेलिब्रेटिंग द ह्यूमन स्पिरिट। बहुत बहुत शुक्रिया रवि कुमार जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा PS लक्ष्मी सरकार जी को, उनकी भी वो भी प्लीज मंच पर आए। और मैं डॉक्टर रामजीलाल जो खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सरकारी सेवा में हैं और लगातार बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। साथियों, कोई भी सामाजिक संस्था से जुड़ सकते हैं, उसे सहयोग राशि दे सकते हैं, जिससे कि हम समाज में जो हमारे अनछुए पहलुओं को जो जी रहा है बच्चे, जो समाज जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनके बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके गोटवाल साहब एक मिनट प्लीज। हाँ, पिछले 7 वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को करने के लिए वो लगातार रात दिन एक करे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा कि आप इस सामाजिक सेवा संस्थान से जुड़े, सामर्थ्य सेवा संस्थान से बहुत बहुत को हम सम्मानित कर रहे हैं, उसके लिए तालियां हो जाए प्लीज। जो बैठे हैं, जो खाना खा रहे हैं वो खा सकते हैं, प्लीज तालियां हो जाए साहब के लिए। प्रोफेशनल है जो इंदिरा कॉलोनी टॉप से आते हैं और जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है सर्विंग PWDS इन फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्पोर्ट्स में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और वकी अहमद साहब सोशल एक्टिविस्ट है जो जयपुर से है
वकील अहमद साहब जयपुर से आते हैं साहब, सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार समाज में एक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा से आती है रितिशा, डॉक्टर उषा चेलानी जी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और जो पिछले 12 सालों से काम कर रही है बच्चों के। हाँ प्लीज। और इसके बाद नितिक जी, वकील अहमद साहब तो हो चुके हैं। आज यहाँ पर मैं सुबह से देख रहा हूँ इतना उत्कृष्ट सूत्र संचालन कर रहे हैं, तो इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। अब थोड़ा ब्रेक चल रहा है, खाने का समय चल रहा है, लोग व्यस्त हैं अभी। हमसे छूट गए हो वो स्वतः यहाँ, अगर वो यहाँ मौजूद हैं, वो यहाँ आए और हम उन्हें सम्मानित करना चाहेंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि गलती से अगर नाम भी छूट जाता है, प्लीज मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, तालियां तुषार भालेराव साहब के लिए भी तालियां प्लीज। सामने देखिए सर। मैं पुनः एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा कि गलती से किसी का नाम मिस हो गया, छत्रवाल साहब जो सामर्थ्य सेवा संस्था पिछले 7 सालों से चला रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो लगातार ऐसे ही बेहतरीन कार्य करते रहें। साहब सरकारी क्षेत्र के तरह फिजियोथेरेपिस्ट है और देश विदेश में जो वो घूमते हैं, तो छोड़िए। अच्छा, मैं वो आदत है, लोगों को आदत है एक दो एक बार तालियां हो जाए प्लीज मेरे लिए। और आप सभी के लिए तालियां। इस तरह के कार्यक्रम देखिए सर करते रहे। एक बार दोबारा ले Oh
अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष हैं, उन्हें सामने सम्मान देखिए। ठीक है अजय जिंदल जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा अजय जिंदल जी, जय श्री जी, जय श्री जी, रेखा श्री जी, जय श्री जी, सामने देखिए सर। नितिन, राज, हमारे वॉलंटियर साथी राज से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। केशव भाई, केशव भाई, केशव, सुभाष, नितिन, केशव, सुभाष, बंटी, बंटी आपको नहीं बोलेंगे हम, बंटी, राजकुमार जी, मोहित जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टेज के पीछे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुबह लगभग 9 बजे से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कई दिनों से बिल्कुल इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और वॉलंटियर ये वो लोग हैं जो मंच के पीछे आगे हीरा और सूखा नहीं, हीरा और शिकवा। सामने देखिए सर। बिल्कुल ओके सर। नहीं भाई आइए आराम से आपको फोटो खींचे। सुमेर जी, सुमेर भाई, सामने देखिए। हिमांशु, ठीक है। चेतराम जी, प्लीज हम आइए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। कहाँ पे? ये वो लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले कई अर्सों से, कई दिनों से लगन मेहनत कर रहे हैं। और आज ये कार्यक्रम जो हमने किया है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथियों, मैं फिर कहूँगा कि कोई भी सामाजिक कार्य आपके आर्थिक सहयोग से ही चलता है। गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं जो लगातार समाज में खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्पेशल जो स्पोर्ट्स होता है उसके क्षेत्र में सामर्थ्य सेवा संस्थान, सरकार और गैर सरकारी संस्थान यानी कि सामर्थ्य सेवा संस्थान है। बंटी जी, आपका नाम बोला था, आगे हो जाए। बहुत बढ़िया। आइए राजकुमार जी, ठीक है, मेरा नंबर ले लीजिए। भाई राजकुमार जी, नितिन जी, हिमांशु का है, हिमांशु भाई आइए, तालियां हो जाए प्लीज। जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, मैं फिर कहूंगा कोई भी सरकारी काजल वंश, ट्विंकल काजल वंश, साथियों ट्विंकल काजल वंश, अरे भाई हाथ में थाली है करो। ट्विंकल काजल वंश आ जाइए। हाँ वंश है सामने देखिए सर। ट्विंकल, सामने देखिए आप। सामने देखिए, सामने। साथियों आप भी आ जाए, ग्रुप फोटो जाएगा। ग्रुप फोटो क्या इतना ग्रुप फोटो? हाँ, आप भी आ जाओ ना, आप भी आ जाओ उधर। हाँ थोड़ा पीछे जाओ। इधर
मैं तमाम वॉलंटियर से आग्रह करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। एक गोलाई बना देना। रहा है सामर्थ्य सेवा संस्थान की तरफ से ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020। आ जाइए। इसके बाद हमारे जो पत्रकार साथी हैं हम उनके मंच पर सम्मानित करना चाहेंगे। बराबर भैया सामने देखना सब, सामने देखिए। चलो देखिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। झालावाड़ से आए हमारे वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान पत्रिका में डिप्टी एडिटर, एक मिनट जितेंद्र जी, मोहित भाई आ जाइए। ऑफिस में आओ। सामने देखिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्लीज तालियां हो जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरदार सिंह गुर्जर जी का, वो मंच पर आए। भैया एक मिनट सर, इधर देखिए सामने। ठीक है सर। सरदार सिंह गुर्जर जी वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार को सम्मानित करें। वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पत्रकार साथी किशोर जी। सामने देखिए सर। तो साथियों, आप इस कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे, थैंक यू, दो शब्द। को सामर्थ्य सेवा संस्थान की ओर से आमंत्रित किया गया, आप पधारें, बहुत अच्छा लगा। मैं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट में आप लोग पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पे आए और ये हमारा सौभाग्य रहा और हम आगे भी चाहेंगे कि ऐसा सहयोग आपसे हमें मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, अब यहाँ पर पधारे और आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया डॉक्टर तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी